नीम हकीम खतरे जात। कहने का मतलब ये है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरे की घंटी होती है। आज इस कोरोना के भयंकर महामारी में जब पूरी दुनिया इस चीज सफर कर रही है तो भारत भी इससे छूता नहीं है। भारत भी एक पीक दौर से गुजर रहा है जहाँ पे कि कोरोना के रोज तकरीबन 30,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से सभी देशों ने इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म रेडी किया था जहाँ पे कि पूरे देश को एक जगह लाया जा सके और इस चीज को कंट्रोल करने में ठोस कदम उठाया जा सके, वैसा ही एक कदम भारत की सरकार ने भी उठाया है और जो काफी सराहनीय है कि हर एक पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक दूसरे के साथ चल के एक दूसरे का समझ के कि कहाँ क्या चल रहा है उसको हम जान सके और कोरोना से अपने आप को बचा सके और देश को बचा सके। इसी दौर में हम बात करते हैं थोड़ा पीछे से कि जब चाइना में सबसे पहले कोरोना आया तो चाइना की सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था जो कोरोना ट्रैकिंग सिस्टम की तरह काम करता था, जहाँ पे कि हर एक पब्लिक को एक दूसरे से कनेक्टेड जितने भी लोग थे जो आसपास ट्रैवल करते थे या कहीं बाहर निकलते थे, जिस भी जगह पे जाते थे, वो सारा एक ट्रैकिंग सिस्टम में डाल दिया गया था, हर एक जगह को, हर एक पब्लिक को। उससे क्या होता था कि जो भी हम किसी के आसपास से गुजर रहे हैं, अगर वो उसको कोई फिजिकल इशू है तो अपने आप को अपडेट करता था उस ट्रैकिंग सिस्टम में, उस एप्लीकेशन में, और उसको अपडेट करने के बाद तो जब भी कहीं बाहर निकलता तो दूसरे को भी अलर्ट दिखता रहता था कि शायद मेरे आसपास कोई एक ऐसा शख्स गुजर रहा है जो शायद इन्फेक्टेड हो सकता है या उसको कोई प्रॉब्लम है। तो जो एक दूसरा बंदा है जो वहां से ट्रेवल कर रहा है, जो काफी हद तक सही है, सुरक्षित है, वो अपने आप को एक अलर्ट पे ला सकता था। उस एप्लीकेशन का नाम था एलिपे हेल्थ कोड, जो चाइना ने पहली बार लॉन्च किया। इस तरह और भी काफी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसा एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिसपे हर चीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके रेडी किया है। कहने का मतलब ये है कि हेल्पलाइन, जो आइसोलेशन पॉलिसीज होती हैं वो, और जो लोग पॉजिटिव हैं वो, उनके एरिया के बारे में, उनके घर के बारे में जहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं, हर जगह को दर्शाया गया। कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कनाडा ने कोविड शील्ड करके एक एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म बनाया था एप्लीकेशन के ऊपर। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्राज़ील की, ब्राज़ील अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड, कोविड से इन्फेक्टेड कंट्री है। उन्होंने बनाया था द स्प्रेड प्रोजेक्ट। इसके तहत भी ब्राजील ने उसके बाद इसको और भी ज्यादा अपडेट किया। उसने हर तरह से हर एक जो कहते हैं कि लोकेशन सिस्टम, ट्रेसिंग सिस्टम, उसको काफी मजबूत किया। उसको करना भी पड़ा क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा आबादी के हिसाब से देखें तो सिर्फ 21 करोड़ की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है। तो उन्होंने इस तरह से एप्लीकेशन बना के सबको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा। और उसके बाद अब हम आते हैं अपने घर की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। यहाँ पे भी भारत की सरकार ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका नाम था आरोग्य सेतु। लेकिन अब जरा सोचिए, ये वीडियो बनाने के पीछे का जो मेरा मकसद है वो ये है कि भारत के अंदर 130 करोड़ की जो आबादी है उसके अंदर 44 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। जी हाँ, 44 करोड़ लोग के आसपास स्मार्टफोन यूज करते हैं। और अगर हम इसके डाउनलोड की जो डाउनलोड का अमाउंट है अगर वो देखेंगे तो सिर्फ 15 करोड़। मैं आपको एक एग्जैक्ट आंकड़ा बता रहा हूं, जिसके आंकड़ा जो अगर एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 14 करोड़ 30 लाख के आसपास आएगा। हम फिर भी मान लेते हैं कि कुछ का आंकड़ा अपडेट ना भी हो तो भी 15 करोड़ के आसपास देखेंगे। 50% ज्यादा का गैप हमें डाउनलोडिंग में दिख रहा है। क्या हम सच में भारत सरकार के ठोस और सराहनीय कदम के ऊपर अपना जो एक सपोर्ट होता है वो सही तरीके से दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता। आप जो मुझे देख रहे हैं इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर उस एप्लीकेशन में जो मैं बता रहा हूं कि इसमें गलती क्या करते हैं हम लोग। एक तो चलिए ठीक है, 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, उसमें से भी 10 करोड़ लोगों ने उसको सही तरीके से डाउनलोड नहीं कर रखा है। उस पर जो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए सही तरीके से नहीं है। इसमें दो ही तो चीज हमें करना है सपोर्ट के लिए। क्या करना है? अपने आप को अपडेट करना है कि आप कहीं किसी बीमारी से सफर तो नहीं कर रहे, आपने कहीं ट्रैवल तो नहीं किया, आपको कोई फिजिकल इश्यू तो नहीं है, वो तो अपडेट करना है, वो भी नहीं कर रहे हम। दूसरी चीज, लोकेशन बंद है हमारे फोन का और कुछ के ब्लूटूथ बंद है। दो मेजर चीज ही तो है इसमें। आपको लोकेशन हमेशा ऑन रखना है, आपको ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखना है, तो ही तो वो आपको जो एक गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म दिया है एक होने का, तभी तो हम बच सकते हैं, तभी तो दूसरों को बचा सकते हैं। हमने सिर्फ डाउनलोड कर लिया, हम सिर्फ कोरोना के ऊपर, सरकार के ऊपर एक ढिंगड़ा फोड़ देते, एक सरकार कुछ नहीं कर रही।
अरे भाई, जो सरकार ने आपसे जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट करी उसको आप तो करके देखें। आप तो इतनी सी हेल्प नहीं कर पा रहे। मैंने तकरीबन अपने लेवल पे जो रिसर्च किया है वीडियो बनाने से पहले 100 लोगों के फोन देखे होंगे कम से कम। मैं तो दिल्ली के अंदर एक जो मेट्रो सिटी है उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब इतना बड़ा वेरिएंस हो सकता है तो बाकी जगहों पे तो आप समझदार हैं, खुद भी सोच सकते हैं। 100 में से तकरीबन 70 फोनों में या तो किसी में ब्लूटूथ ऑन नहीं था या तो किसी में लोकेशन ऑन नहीं था, और कुछ के तो नेट भी ऑन नहीं रहते डेटा बचाने के लिए। तो क्या सपोर्ट कर रहे हैं? फिर हम चाहते हैं कि हम भारत में कोरोना को कंट्रोल करें? नहीं हो सकता। हमें एक साथ आके इस पे काम करना होगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। हम सिर्फ अपने सेफ्टी के लिए नहीं सोच सकते, हमें अपने साथ साथ दूसरों की सेफ्टी के लिए सोचना होगा, तभी इसको स्प्रेड होने से बचा लें। अगर सिर्फ आज के वक्त में सिर्फ आप अपने लिए सोचेंगे तो कल किसी और के थ्रू आपको भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि आप बच गए तो आप बच जाएंगे। 10 चीजें आपके घर में आती है रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए। हो सकता है आप कहीं उस तरह से इसकी गिरफ्त में ना आ जाए। हर किसी के दिल में एक खौफ है कि शायद वो उसके लिए पर्सनली या फिर उसकी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं वो शख्स डरा हुआ है, कहीं ना कहीं वो जो इंसान है वो डरा हुआ है कि कहीं मुझे ना हो जाए, मेरे थ्रू कहीं मेरी फैमिली को ना हो जाए, कहीं मेरी फैमिली को ना हो जाए। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक छोटा सा काम। ये तो मैं छोटी सी बात करूं, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को हम ढंग से अपडेट नहीं कर पा रहे, ढंग से हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट को। अब दूसरी कंट्रियों कंपेयर में बात करता हूं, कुछ कंट्रियों ने बहुत जल्दी इसको कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कैसे किया? वहां की पब्लिक ने सपोर्ट किया, सरकार ने नहीं किया, वहां की पब्लिक ने सपोर्ट किया। और हम हर चीज सरकार के ऊपर छोड़ के कोरोना से लड़ाई करने अगर मार्केट में निकल आए तब तो नहीं हो सकता। हमें सोचना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अभी हमारी 1% आबादी भी इसके गिरफ्त में नहीं आई। लेकिन याद रखिए, जिस दिन 1% आबादी भी गिरफ्त में आ गई तो आंकड़ा बहुत ही भयानक हो। फिर हम किसी को ब्लेम करने लायक नहीं रहेंगे, सड़क पे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी वक्त है साथ आने का, सरकार को सपोर्ट करने का, खुद को सपोर्ट करने का, और खुद को जब आपने सपोर्ट किया दूसरों को भी सपोर्ट अपने आप ही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है, जिन्होंने आरोग्य सेतु को एक मजाक के तौर पे देख रहे हैं, वो भी डाउनलोड करेंगे, प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे इसको यूज कैसे करते हैं। धन्यवाद। अगर ये बात आपके दिल से दिमाग तक लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और मैं ऐसे ही बहुत सारी बातें, बहुत सारी सोच और नए नए थॉट्स और सच्चाई के साथ आपके सामने लगातार आता रहूँगा। धन्यवाद।